दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में कि माता सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। दोस्तों माता सबरी पूर्व जन्म में एक महारानी थी जिनका नाम था परमहंसी। दोस्तों परमहंसी एक बार कुंभ के मेले में महाराज के साथ गईं। वहां उन्होंने कुछ दिनों तक विश्राम किया। दोस्तों एक दिन की बात है, उनके दरवाजे से कुछ दूर पर कुछ ऋषिजन हवन कर रहे थे। दोस्तों मंत्रों का उच्चारण इतनी जोर से था कि उन मंत्रों का उच्चारण माता परमहंसी के कानों में गया, और जब वो मंत्रों का उच्चारण उनके कानों में गया तो वो बाहर खिड़की से देखने लगी। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि और महात्मा आपस में बैठे हुए एक पास हवन कर रहे हैं, वही मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे थे। दोस्तों यह दृश्य देखकर वह महारानी परमहंसी के मन में उल्लास जगा और उनके मन में ये विचार आया कि काश इन लोगों के साथ हम भी हवन पर बैठ जाएं और वहां पर हवन करें। दोस्तों इसी विचार से वो अंदर आई और महाराज से कहा कि हे राजन, मैं चाहती हूँ कि जो बाहर ऋषि और महात्मा हवन कर रहे हैं उस हवन में हम भी बैठकर भाग लें। इस पर राजा ने कहा कि आप महारानी हो, आप बाहर नहीं जा सकती हो और उन संत महात्माओं के साथ बैठकर हवन करोगी, ये शोभा नहीं देता है, इसलिए महारानी अंदर जाओ और तुम वहां नहीं जा सकती हो। दोस्तों ये बात जब सुनी तो परमहंसी महारानी को बहुत ही दुख हुआ और वो बाहर भागती हुई अंदर गई और कमरे में फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों उसी दिन रात्रि में उनके मन में इतनी बेचैनी हुई कि वो उस घर को छोड़कर और बाहर जाकर त्रिवेणी तट पर जा पहुंची। और त्रिवेणी तट पर जब महारानी पहुंची तो उन्होंने माता गंगा का आवाहन किया और गंगा से कहा कि हे मां, मैं ये चाहती हूँ कि अगली बार जब भी मुझे जन्म मिले तो मुझे महारानी मत बनाना और इतना सुंदर रूप भी मत देना, मुझे बदसूरत बनाना और एक निर्धन परिवार में जन्म देना। दोस्तों इतना कहकर वो महारानी परमहंसी ने उसी जल में जल समाधि ले ली और अपनी देह का त्याग कर दिया। दोस्तों अपनी देह का जब त्याग किया है तो उन्हीं का जन्म अगले जन्म में सबरी के रूप में वो अवतरित हुई थी। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ लोगों के मन में ये विचार होता है कि सबरी क्या विवाह हुआ था या फिर नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब वहां महारानी परमहंसी ने जल समाधि ले ली उसके बाद उनका जन्म महाराज आज के घर हुआ, जो भीलों के प्रधान थे, यानी भील जात में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम इंद्रमती था दोस्तों, और इनका बचपन का नाम था श्रमणा। तो श्रमणा यानी कि सबरी के बचपन का नाम था श्रमणा। दोस्तों श्रमणा बचपन से ही पशु पक्षियों की भाषा को जानती थी और ये पशु पक्षियों से इस प्रकार से बात करती थी कि लोग देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु बचपन से इनके मन में एक ही विचार था कि हम संन्यास लेंगे। यह बात सुनकर महाराज आज को बहुत ही दुख हुआ और वो एक बार अपनी महारानी इंद्रमती से विचार विमर्श कर रहे थे कि पुत्री अब बड़ी हो गई है और इसके मन में संन्यास लेने की भावना भरी हुई है, इसलिए क्या किया जाए। तो इंद्रमती ने बताया कि क्यों ना हम अपने गुरुजनों ब्राह्मणों से इस चीज की सलाह मशवरा कर लें। तो महाराज आज ने कहा यह बात बिल्कुल सत्य है। महाराज भील कुमार आज ने ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद ब्राह्मणों ने बताया कि अगर आप अपनी पुत्री का विवाह कर दें तो यह चीज खत्म हो जाएगी, उसके मन से जो संन्यास की भावना है ये निकल जाएगी, वो अपनी घर गृहस्थी में पड़ जाएगी। दोस्तों महाराज आज और महारानी दोनों की सहमति हुई और उस श्रमणा के लिए एक वर ढूंढा गया। दोस्तों भील कुमार थे, इसलिए उनके शादी विवाह में अक्सर करके पशु पक्षियों का मांस ही खिलाया जाता था। तो महाराज आज थे ना, तो उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को बुलाकर एक बाड़े में बंद करवा दिया, इसलिए कि जब श्रमणा का विवाह होगा तो हम सभी को मांस भोजन कराएंगे। दोस्तों एक बार की बात है, श्रमणा अपने बाल बना रही थी, तभी उसने देखा कि बाड़े में बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। तो उसने अपनी माँ से पूछ लिया कि हे माँ, ये इतने सारे जानवर और पशु पक्षी क्यों लाए जा रहे हैं। तो उसकी माँ इंद्रमती ने बताया कि पुत्री आपका विवाह है और विवाह में हमारे यहाँ मांस भोजन कराया जाता है, इसलिए ये सारे पशु पक्षियों की व्यवस्था पहले से की जा रही है। दोस्तों इस बात को जब श्रमणा ने सुना कि हमें विवाह करने के लिए इतने जीवों की बलि देनी पड़ेगी, अगर यही है विवाह तो मुझे जीवन भर विवाह नहीं करना है। और ये विचार बनाकर श्रमणा ने रात्रि के समय उस बाड़े का दरवाजा खोल दिया
जिससे सारे पशु पक्षी और वहां से भाग निकले। ये बात किसी पहरी ने देख ली, और जब देख ली और श्रमणा को टोका गया तो श्रमणा ने सोचा अब हमारे मम्मी पापा हम पर डांट करेंगे। इस वजह से श्रमणा वहां से भाग निकली। वो चुपके से गई, उसको नहीं ये मालूम था, क्योंकि वो बच्ची थी, कि नीच जात के लोग बड़ी जात के लोगों से मेलजोल नहीं कर सकते थे। इसलिए वो कुछ दिनों तक चुपके से ऋषियों के आश्रम में झाड़ू लगा देती, और जहां पर वो हवन करते थे वहां पर लकड़ियां लाकर सुरक्षित रख देती। अब ऋषि सभी परेशान थे कि ऐसा क्या है, कौन है और कौन सी ये माया है जो हमारा काम कर जाती है। तो ऋषियों ने चुपके से देखना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, सुबेरे जब ये श्रमणा लकड़ी ला रही थी तो कुछ ऋषियों ने देख लिया और इसको पकड़ लिया। जब इससे इसका परिचय पूछा गया तो इसने जब अपना परिचय बताया कि मैं एक भील कुमारी हूं, तो ऋषियों ने इस पर बहुत क्रोध किया और इसे मारने के लिए हाथ भी उठाने लगे। तभी पर वहां पर मतंग ऋषि आ गए, जिन्होंने रोका और इस श्रमणा को अपनी पुत्री बनाकर अपने आश्रम में रख लिया। दोस्तों, आश्रम में रहते रहते श्रमणा को काफी दिन बीत गए। दोस्तों, धीरे धीरे मतंग ऋषि वृद्ध होकर अपने जीवन काल की श्वासों को छोड़ने ही वाले थे। तभी इन्होंने उस श्रमणा को बुलाया और कहा कि पुत्री, मैं अब इस संसार को छोड़कर जा रही हूं। उस समय इस श्रमणा ने कहा कि एक पिता तो मैं छोड़कर आई थी और एक पिता आप थे जो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, आप भगवान श्री राम के सहारे रहेंगी। तब श्रमणा ने पूछा कि यह राम कौन है और मैं इन्हें कहां ढूंढूंगी, इनका पता भी तो बताया नहीं। तो मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, भगवान श्री राम आपको ढूंढते खुद आएंगे। दोस्तों, उसी दिन से सबरी प्रत्येक दिन राहों में पुष्प बिछाती और प्रभु का इंतजार करती, प्रभु का गुणगान करती। प्रतिदिन का यह नियम बना लिया। धीरे धीरे उसकी वृद्ध हो गई, और जब वृद्ध हो गई तो एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि आज हमारे प्रभु श्री राम आएंगे। उस दिन उसने चुनकर राहों में फूल बिछाए और बेर चुनकर लाए, जिन्हें चक चक कर जूठे करके बेर रख लिए। दोस्तों, और जो भी राही उन राह से निकलता था तो उससे सबरी यही कहती थी कि इस राह, इन फूलों पर से मत निकलना, क्योंकि आज हमारे प्रभु आने वाले हैं। दोस्तों, कुछ समय बीता और प्रभु राम आए और इस तरह से सबरी और राम का मिलन हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि सबरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसकी शादी क्यों नहीं हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।